हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर। क्लास रहने वाली है बच्चों आपकी रीट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपके लिए बच्चों सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं बच्चों, पीवाईसी की और आपके एमसीक्यू लेकर आए हूं जो आपके एग्जाम के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों क्लास को स्किप मत करना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहना चाहूंगा राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी क्लास को एक बार है ना, सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे भी, सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक शेयर कर देंगे। नए विद्यार्थी चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे विद्यार्थियों। और जो भी बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन हो जाना अभी हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों कि मंगला और शाहगढ़, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? मंगला और शाहगढ़ पूछा गया आपका। अच्छा क्वेश्चन है। लिग्नाइट, कोयला, स्वर्ण और तेल एवं गैस और यूरेनियम। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? पहला ही क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है बच्चों। मंगला और शाहगढ़ पूछा है बच्चों, सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे। यहां पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? प्रथम क्वेश्चन है, सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? बिल्कुल, जो बच्चे यहां पर तेल एवं गैस खनन क्षेत्र बताया है ना, उनका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बताया है ना, जिनका सही आंसर है भी प्राकृतिक गैस के प्रमुख खनन क्षेत्र है बच्चों। इसको पर्यावरण मित्र वर्तमान सदी का ईंधन भी कहा जाता है। राजस्थान में इसकी खोज वो फॉक्स एनर्जी यूएसए करती है बच्चों। रामगढ़, मनोर टिब्बा, तनोट, गोटारू, साधुवाला, डांडेवाला, सोनू क्षेत्र, ये सब के जिले हैं वो आपके जैसलमेर में स्थित है ना, याद रखना है भी। 2 नंबर प्रश्न है कि रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक है संत रामचरण कहां पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नगलू भरतपुर, मुकाम बीकानेर। तो सारे विद्यार्थी क्या करेंगे बच्चों? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे भी। ठीक है, कमेंट में आंसर देंगे। 2 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। रामसनेही संप्रदाय के बच्चों कितने प्रमुख केंद्र है बच्चों रामसनेही के? तो 4 प्रमुख केंद्र है बच्चों, 4 प्रमुख केंद्र है। मैंने बताया अभी 4 कौन कौन से हैं। एक तो आपका रेण है, रेण पड़ता है बच्चों आपका नागौर के अंदर। ठीक है, एक बच्चों आपका शाहपुरा है, कौन सा है? शाहपुरा है, और शाहपुरा पड़ता है बच्चों आपका भीलवाड़ा के अंदर। 3 नंबर पर पड़ता है आपका सिंधल, सिंथल, और 4 नंबर पर पड़ता है बच्चों खेड़पा। क्या पड़ता है? खेड़पा। रेण शाखा के दोस्तों जो संस्थापक हैं वो हरियादेव जी है बच्चों, और शाहपुरा के है वो रामचरण जी हैं, सिंथल के वो हरि रामदास जी है, खेड़पा के रामदास जी है बच्चों, है ना। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर रामसनेही संप्रदाय जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चा सोडा डिग्गी दिया ना, उनका सही आंसर है सोडा डिग्गी, सोडा डिग्गी, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक किया ना, उनका सही आंसर है। शाहपुरा शाखा की मैं बात करूं यहाँ पर तो रामचरण जी है, जयपुर टोंक सोडा डिग्गी में पड़ता है ना, सोडा डिग्गी जयपुर टोंक में पड़ता है। प्रधानता राम भक्ति निगुण है बच्चों। उत्सव है फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है इनके, और मुख्य पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। उपदेश संग्रहण है वो अब अणभिवाणी कहलाती है, वस्त्र गुलाबी रंग। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों के, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 के अंदर किस शहर में हुई थी? बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। 3 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? ये मेरे को आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। हाँ, कहां पर होती है ये बताओ। करते तो आपके कौन है बच्चों? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं वो मग्गाराम वेद करते हैं, मग्गाराम जी करते हैं बच्चों। लेकिन ये इनकी स्थापना होती है वो कलकत्ता से, कलकत्ता के अंदर होती है बच्चों। कहां पर होती है? कलकत्ता में होती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं ना, उनका सही आंसर है कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट है। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच है वो प्रथम संघर्ष कब हुआ था? 1298, 1299, 1296, 1300 ईस्वी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम संघर्ष कब होता है बच्चों? तो याद रखेंगे जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच वो प्रथम संघर्ष वो 1311 में होता है बच्चों। कब होता है? 1311 में होता है ना। हाँ, 1311 में होता है बच्चों, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, और जालौर का प्रथम शाखा होता है 1311 के अंदर, और यहां पर 1311 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। हाँ, 1311 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, याद रखेंगे 1300
11 वो स्टोरी बताई हुई है आपकी वीरमदेव वाली, है ना, वीरमदेव और फिरोजा वाली स्टोरी बताई है, लव स्टोरी बताई हुई है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। और इसका ये क्वेश्चन ही आपका डिलीट हो जाता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फटाफट है। धूलकोट कहां स्थित है? धूलकोटा वो कहां स्थित है? धूलकोट कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहड़। यानी धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? धूलकोट के साथ ही अगर आप और नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आघाटपुर, तांबर, वती नगर, है ना, बनास संस्कृति भी कह सकते हो, मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। दो आपका आहड़ है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो आहड़ सभ्यता दिया उनका सही आंसर है डी आंसर। आहड़ सभ्यता बच्चों कहां पर है? वर्तमान में उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे तट पर है वो विकसित होती है? कह सकते हो आप बेडच या फिर बनास नदी के किनारे पर, है ना, बेडच कह सकते हो, बनास कह सकते हो, आयड नदी कह सकते हो। याद रखेंगे उत्खनन कार्य कब करवाया गया इसका? उत्खनन कार्य की मैं बात करूं तो 1953 में करवाता है बच्चों अक्षय कीर्ति व्यास करवाता है ना, हाँ। और व्यापक उत्खनन करता है वो रतन चंद्र अग्रवाल है, डॉक्टर धीरज लाल सांकलिया है और विजय पाल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? भी सामेला, बान, मौसर, जडूला। मैं तो कहता हूं बच्चों लगा लो क्वेश्चन को स्टार, छपने वाला है भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है बच्चों। जुड़ूला संस्कार है वो जन्म से संबंधित है, जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है। और इसमें बच्चों के बालों को उतरवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। चौहानों की बात कर रहा हूं मैं, अब राजपूतों की बात करूं अग्निकुंड का, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अग्निकुंड का सिद्धांत देता है वो पृथ्वीराज रासो वाली किताब देता है जिसमें चंद्रवरदाय लिखता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। अग्निकुंड का सिद्धांत है वो आपका पृथ्वीराज रासो, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण देते हैं बच्चों। और सूर्यवंशी का प्रमाण देते हैं वो पृथ्वीराज विजय देते हैं, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अंदर याद रखेंगे गौरी सगर हीराचंद भी देते हैं ये प्रमाण, ठीक है। इंद्र के वंशज वो रायमल का सेवाड़ी अभिलेख बताता है। विदेशी मत बताता है राजपूतों को कर्नल टॉड स्मिथ और विलियम क्रुक बताते हैं, है ना। और ब्राह्मण मत बताता है वो दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही ब्राह्मण बताया गया है बच्चों। चंद्रवंशी बताते हैं वो हांसी शिलालेख के अनुसार है जो अचलेश्वर महादेव के मंदिर में लगा हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है दुर्ग, बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गों के प्रकार कौटिल्य के अनुसार बच्चों 4 प्रकार होते हैं, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार होते हैं दुर्गों के, जिसमें 9 दुर्ग मैं बता सकता हूं आपको, है ना। एरन हो गया, पारिक हो गया, धनवन हो गया, पारिद हो गया, है ना। तो यहां पर आपका, हाँ यहां पर आपका कौन सा बच गया? औदक बच गया। एक आपका औदक होता है बच्चों, एक औदक दुर्ग होता है ना, औदक दुर्ग होता है। एक आपका गिरी दुर्ग होता है बच्चों, गिरी दुर्ग होता है। एक आपका धानवन दुर्ग होता है। एक बच्चों आपका वन दुर्ग होता है। एक एरण दुर्ग होता है। तो एक पारिक दुर्ग होता है बच्चों, है ना। एक आपका पारिक दुर्ग होता है ना। एक सैन्य दुर्ग होता है बच्चों, सैन्य दुर्ग होता है। एक आपका सहाय दुर्ग होता है। कौन सा दुर्ग होता है? सहाय दुर्ग होता है। ये 9 आप किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? ये औदक दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार है बच्चों। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार बताएंगे, 9 बताए गए हैं बच्चों। और कौटिल्य के अनुसार की मैं बात करूं, कौटिल्य की आधार नीति बताती है कि दुर्गों के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। सुनो बच्चों अब बात है, औदक दुर्ग क्या होता है? औदक दुर्ग वह दुर्ग होता है, जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग जिस प्रकार से, ना। औदक दुर्ग कह सकते हो, जल दुर्ग कह सकते हो, गागरोन का किला उदाहरण है बच्चों इसका। और गिरी दुर्ग की मैं बात करूं, पर्वत दुर्ग है, ठीक है। गिरी जानिया उच्च गिरी पर स्थित है जहां पर ऊपर बना हुआ है वो, जैसे जालौर का सिवाना, रणथंभौर आदि, ठीक है। धानवन कहां पर है? धनवन, ये रहा आपका धनवन की मैं बात करूं, मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग, जैसे जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है आपका, ठीक है। वन दुर्ग की मैं बात करूं बच्चों, जो सघन भीड़ वन में बना हुआ दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग है आपका, है ना। उदाहरण देख देख कर बता रहा हूं आपको, ठीक है। और एरण दुर्ग की मैं बात करूं, एरण दुर्ग यहां पर लिखा हुआ है, तो वे दुर्ग जिनके मार्ग, खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम है दोस्तों, ऐसे किले एरण दुर्ग कहलाते हैं। जिस प्रकार से कौन कौन से जिले? जालौर हो गया एक तो आपका, एक चित्तौड़गढ़ हो गया, इसी श्रेणी में आता है ना।
और एक हो गया आपका पारिक दुर्ग, है ना, पारिक दुर्ग हो गया। पारिक दुर्ग है वो जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है, जैसे भरतपुर और जूनागढ़ का दुर्ग, है ना, पारिक है, जिनके चारों ओर खाई होती है। हाँ, जिस प्रकार से पारिक है वो आपका वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है, वो पारिक कहलाता है बच्चों। पारिक ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर, है ना। पारिक दुर्ग है दोस्तों, पारिक दुर्ग कौन सा होता है? जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती है, जैसे प्रकौटा होता है, वो आपका पारिक दुर्ग होता है। हाँ, जैसे बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग आपका। और सैन्य दुर्ग की मैं बात करूं यहां पर, सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो दोस्तों, इस प्रकार के जिसे अच्छे से लड़ा जा सके, है ना, सामरिक दृष्टि से महत्व है, वो दुर्ग आपके सैन्य दुर्ग होते हैं। सहायक दुर्ग की मैं बात करूं बच्चों, ऐसे दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, वो सहायक दुर्ग होता है जिसमें लोग रह सकते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं जालौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़, है ना। तो सारे विद्यार्थी 9 में आज बता ही दिए भी, है ना, 9 आपके पता ही दिए। तो याद रखना है कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला हो गया औद्योगिक या जल दुर्ग, गिरी या फिर पर्वत, दानवन, ठीक है, वन, एरण, पारिक है, पारिदे, सैन्य और सहायक दुर्ग, ये आपके 9 है। और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों सुपड़ा साहब कर दिया, इसके लिए लाइक बनता है भी एक, ठीक है, एक लाइक बनता है बच्चों। चैनल को अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, हम इसी प्रकार से सुपड़ा साहब करते हैं भी, ठीक है। राजस्थान जीके का सुपड़ा साहब टाइम टू टाइम करते रहते हैं भी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि ज्यानक ने कौन सी कृति की रचना की? ज्यानक ने कौन सी कृति की रचना की बच्चों, बताओ। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, हमीर हट। 9 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है बच्चों। हमीर 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 है, हाँ बताओ। पृथ्वीराज विजय ज्यानक लिखता है, यानी यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका, ज्यानक लिखा है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो कौन लिखता है? चंद्रवरदाई लिखता है, चंद्रवरदाई लिखता है। हमीर रासो, हमीर रासो कौन लिखता है बच्चों? हमीर रासो लिखता है आपका जोधराज, सारंगधर भी कहते हैं उनसे आप, है ना, सारंगधर भी कहा जाता है। हमीर हट, हमीर हट लिखता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिखता है बच्चों। हमीर हट कह सकते हो आप इसे, सुरजन चित्र भी कह सकते हो। हमीर रासो कौन लिखता है बच्चों? हमीर रासो, सारंगधर लिखता है बच्चों। तो हमीर काव्य कौन लिखता है? हमीर काव्य, हमीर काव्य कौन लिखता है? हमीर काव्य कौन लिखता है बच्चों? हमीर काव्य लिखता है आपका सारंगधर, ठीक है, सारंगधर लिखता है बच्चों। और हमीर महाकाव्य कौन लिखता है बच्चों? हमीर महाकाव्य कौन लिखता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना, नयन चंद्र सूरी, ठीक है। और हमीर रायण कौन लिखता है बच्चों? या मैं पूछूं हमीर रायण भावंड व्यास लिखता है। हमीर मद मर्दन आपका जयसिंह सूरी लिखता है। हमीर बंदन आपका अमृत कैलाश लिखता है। इस प्रकार से दोस्तों रिवीजन कर रहा हूं भी मेरे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है, राजस्थान जी के अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें बच्चों। अक्सर मैं इस चैनल पर है वो आपके राजस्थान जी के और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं। तो चलिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध लड़ा गया। सारे बच्चे कमेंट में आंसर दो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए भी इसका। और काफी बार बताया हुआ है खानवा का युद्ध, है ना। चलो, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च को बच्चों, 17 मार्च को लड़ा जाता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। रूपवास तहसील में खानवा स्थान पड़ता है, भरतपुर में है। कौन सी नदी के किनारे पर है पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो याद रखना है, भरतपुर के अंदर है। गंभीरी नदी के किनारे पर है, गंभीरी नदी के किनारे पर है। किन किन के मध्य होता है बच्चों? बाबर वर्सेज सांगा के मध्य लड़ा जाता है आपका ये युद्ध। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया बच्चों, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा चलाई थी। कौन सी पाती परवन प्रथा चलाई थी बच्चों? जिसके अंतर्गत निम्न राजाओं ने सांगा का साथ दिया था बच्चों। पाती परवन यानी सभी राजा लगभग आपके राजा साथ देते हैं। यानी मैं बात करूं कौन कौन से राजा यहां पर आए थे बच्चों? मारवाड़ का युवराज मालदेव आया था, बीकानेर का राव जयसिंह आया था,
आमेर का पृथ्वीराज कछवा आया था जो शहीद हो गया। मेड़ता का रतन सिंह शहीद आया था बच्चों। चंदेरी मेदिनी आया था दोस्तों। ईडर का बहारमल आया था। वागड़ का उदय सिंह आया था जो शहीद हुआ था। अजमेर के अंदर करमचंद पंवार भी आया था। गजनेर भरतपुर के अशोक परमार भी आए थे। और इस युद्ध में सांगा के सेनापति हसन खां मेवाती थे बच्चों ना। सांगा का जो सेनापति था हसन खां मेवाती था, जबकि अन्य सेनापति वो झाला अज्जा था बच्चों। ठीक है, झाला अज्जा मुकुट लड़के लड़ता है ना, बाद में मुकुट पहन कर लड़ाई करता है। इस समय दोस्तों विजय आपकी बाबर की होती है ना। इस युद्ध के अंदर विजय बाबर की होती है, याद रखेंगे। जिसके मुख्य कारण की मैं बात करूं बाबर की विजय की, तो तुगलमा पद्धति और आधुनिक हथियारों की अधिकता थी बाबर के पास। तुगलमा पद्धति अपनाई थी। तुगलमा पद्धति आप जानते ही होंगे बच्चों, एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति घेर कर मारे है ना, चारों तरफ से मारे। जैसे हमारा ये सैनिक है, बाबर के सैनिक यहां से भी मार रहे हैं, यहां से भी मार रहे हैं, यहां से भी मार रहे हैं, और यहां से भी मार रहे हैं, और यहां से भी मार रहे हैं। यानी चारों पांचों तरफ से घेर कर एक बंदे को मारना तुगलमा पद्धति होती है। और हमारे युद्धों में ऐसी बात नहीं हुआ करती थी पहले। हमारा ऐसा है कि यहां से एक लड़ेगा तो यहां से भी एक लड़ेगा, सामने तीसरा बंदा नहीं आएगा बीच के अंदर। ठीक है, ये हमारी नीति हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने चाल छल कपट और आधुनिक हथियारों की वजह से जीता था बच्चों, याद रखें। उसके बाद वो झाला अज्जा ने राणा सांगा का राजमुकुट धारण किया। ठीक है, और वीरगति को प्राप्त हुए। राणा सांगा को मूर्छित हो गए थे। राणा सांगा के शरीर के अंदर 80 घाव लगे हुए थे दोस्तों। ठीक है, हाँ बच्चों, राणा सांगा की छतरी की 35 खंभों छतरी है, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। राणा सांगा का चबूतरा बसवा दौसा के अंदर बना हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर है वो काफी सारे क्वेश्चन बताए हैं खानवा के, तो कभी भूलना मत बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग वो चीला का टीला कहलाता है। चील का टीला बताओ भाई, चील का टीला यहाँ पर कौन सा है। चीला का टीला कह सकते हो, चील का किला कह सकते हो। तो नाहरगढ़, कुंभलगढ़, अजयगढ़ और मेहरानगढ़ बताओ। यहां पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर दो फटाफट, है ना। चील का टीला, चील का टीले की मैं बात करूं, यहां पर है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, उसका नाम है वो जयबाण तोप है भी, जयबाण है। क्या नाम है, जयबाण तोप रखी गई है। इस किले का निर्माण की मैं बात करूं, मिर्जा जयसिंह ने करवाया था बच्चों। मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है बच्चों इस किले का निर्माण। ठीक है, लेकिन दोस्तों पूर्ण किसने करवाया था, पूर्ण करवाता है अब दोस्तों आपका सवाई जयसिंह, है ना। ये तो मिर्जा राजा जयसिंह है, और पूर्ण करवाता है वो सवाई जयसिंह करवाता है बच्चों इस किले का निर्माण। ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है बच्चों चील का टीला। जयगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर दिया ना उनका सही आंसर है बच्चों। मैं सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था, वह था। पन्नाधाय, राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह। पन्नाधाय अच्छा क्वेश्चन है। पन्नाधाय किसका जीवन बताती है, बताओ मेरे को फटाफट। मारवाड़ की पन्नाधाय से कहा जाता है, गोराधाय को कहा जाता है भी, गौरव कहा जाता है बच्चों। यानी हाँ, पन्नाधाय ने किसका जीवन बचाया था, पन्नाधाय ने उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह को बचाया था ना, राणा उदय सिंह को बचाया था। यहां पर ऑप्शन रेडी जाएगा करेक्ट आंसर। किससे बचाया था बच्चों पन्नाधाय ने, तो याद रखेंगे बनबीर से बचाया था। किसकी बलि दी गई थी, पन्नाधाय का बेटा बनबीर, पन्नाधाय का बेटा चंदन, सॉरी चंदन की बलि दी गई थी बच्चों, याद रखेंगे। अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। और राणा उदय सिंह को बचाकर कहां पर ले जाती है बच्चों, मां पन्ना कहां पर ले जाती है, तो मां पन्ना ले जाती है आपकी मां पन्ना कहां पर ले जाती है बच्चों, याद रखें कुंभलगढ़ महल में ले जाती है। कहां पर ले जाती है, कुंभलगढ़ के अंदर ले जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर सलामत ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है वो चक्री के नाम से जानी जाती है, मगरा, नाली, सोनाड़ी, चोकला। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करो फटाफट, और इसका आंसर क्या जाएगा जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, है ना। हाँ जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मगरा को चक्री व भारत की मेरिनो भी कहा जाता है ना। मगरा को चक्री और भारत की मेरिनो कहा जाता है। हाँ ये क्वेश्चन तो रटा मारा क्या हुआ थे, ऑप्शन नंबर ए जाओगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की, भाखड़ा, नांगल, माही, चंबल, बनास। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है
याद रखेंगे इसका सही आंसर जाएगा माही। करेक्ट आंसर है माही, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं ना उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना बच्चों कहां पर है? डूंगरपुर में है, बताई हुई है, काफी बार बताई है बच्चों। डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है बच्चों। डूंगरपुर के अंदर कौन सी नदी पर है बच्चों? सोम नदी पर, है ना। कौन सी नदी पर है? ये सोम नदी पर है। और सोम नदी पर एक परियोजना और भी है दोस्तों आपकी, सोम कागदर। सोम कागदर परियोजना है, सोम कागदर परियोजना। जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरे को ये बताएंगे कि सोम कागदर परियोजना कौन से जिले में है। मैंने लिखा है आपको सोम कागदर परियोजना, ठीक है, सोम नदी पर स्थित है। सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा परियोजना है वो डूंगरपुर में है, लेकिन सोम कागदर परियोजना डूंगरपुर में नहीं है बच्चों। तो आप मेरे को कमेंट करेंगे भी फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नंबर 16 है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? भी क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर है वो प्रमुख झीलें आती है बच्चों। काफी सारी झीलें आती हैं बच्चों, कौन कौन सी आती हैं देख लेते हैं हम। हाँ, तो यहां पर आना सागर, फतेह सागर, कोलायत, पिछोला। कौन सी नहीं आती है ये बताओ मेरे को फटाफट, यहां पर कौन सी नहीं आती है? हाँ, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। कौन सी नहीं आती है ये मेरे को बताओ फटाफट। तो पुष्कर तो आवे भी, पुष्कर तो आवे बच्चों ना। नक्की भी आती है, नक्की झील भी आती है जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कितनी झील आती है राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर? 5 आती है बच्चों। तो कोलायत नहीं आती है बच्चों ना, कोलायत नहीं आती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लोग करें ना उनका सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया बच्चों? बढ़िया प्रश्न है, सारे बच्चे कमेंट में आंसर दो भी। शाबाश, फटाफट छाप दो कमेंट में, जल्दी जल्दी आंसर करो, कोई आनाकानी नहीं करेगा कमेंट करने के। शाबाश, यहां पर जो बच्चे बी आंसर दिया ना उनका सही आंसर है भी अक्टूबर 2017 के अंदर, बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भीम सागर स्थित है। भीम सागर स्थित है, भीम सागर, भीम सागर झालावाड़ में है बच्चों। भीम सागर कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे भी। और प्यारे बच्चों सेशन को एक बार लाइक कर दो भी, जो बच्चे सेशन में जुड़े हैं शेयर भी कर दो, क्लास को फटाफट शेयर कर दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, बारां, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, बज्जू रिजर्व एरिया आपका बीकानेर में स्थित है बच्चों, जो आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। जो भी ऑप्शन नंबर बी दिया ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 21 नंबर क्वेश्चन है। 1964, काफी बार बताया हुआ है 1964, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? करौली जिले में अवस्थित है बच्चों। करौली के अंदर केला देवी, केवला देवी तो भरतपुर में है, केला देवी है ना, केला देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य वो करौली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले का नाम है वो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी, ठीक है। केला देवी, करणी माता, शीतला माता, केला देवी और करणी माता मेला दोनों बताओ। 23 नंबर क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है बच्चों? शीतला माता का मेला जाना जाता है ना। कौन सा जाना जाता है? शीतला माता का मेला जाना जाता है। शीतला माता का मेला पड़ता कहां पर है बच्चों? तो याद रखेंगे सील डूंगरी चाकसू के अंदर बच्चों, ठीक है। सील डूंगरी चाकसू के अंदर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालरा पाटन के सूर्य मंदिर का मुख्य विशेषता क्या है? झालरा पाटन सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है बच्चों? हाँ, आदिरथ है, अष्टभद्र है, सप्तरथ है, अष्टसाल भी। झालरा पाटन के सूर्य मंदिर, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है बच्चों, झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान की नवीन रियासत वो झालावाड़ है बच्चों।
राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। एकमात्र रियासत ऐसी है जो जिसको अंग्रेजों ने बसाया था बच्चों, ठीक है, एकमात्र रियासत राजस्थान की। तो राजस्थान के सूर्य मंदिर की विशेषता सप्तरथ है बच्चों। क्या है? सप्तरथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर। इसमें सूर्य भगवान की घुटनों तक जूते पहने हुए मूर्ति है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला प्रतिहार कुकुक का, प्रतिहार दद्दे, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागभट्ट। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख की मैं बात करूं बच्चों, कब का है दोस्तों? ये आपका 861 ईस्वी का है घटियाला अभिलेख बच्चों, है ना। घटियाला अभिलेख बच्चों ये जोधपुर का है। कहां का है? जोधपुर का है बच्चों। और यह अभिलेख कुकुक प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था बच्चों, है ना। कुकुक प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। और इन लेखों में मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है, और इन लेखों का लेखक मग था, ठीक है। कौन था बच्चों? मग। याद रखना, लेखक मग था, मैं मग, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना मग था बच्चों। उत्कीर्ण सूरणकार कृष्णेश्वर ने करवाया था, उत्कीर्ण भी, ठीक है। लेखक तो आपका मग था, लेकिन उत्कीर्ण किसने करवाया था? सूरणाकार कृष्णेश्वर ने करवाया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की राजधानी एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? हमीर रासो, राज विनोद, वंश भास्कर, बुद्ध विलास। 26 नंबर क्वेश्चन है, भी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जयपुर की स्थापना? जयपुर की स्थापना कब हो रही है? जयपुर की स्थापना होती है आपकी 18 नवंबर 1727 के अंदर, ठीक है। 1727 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नींव किसने रखी थी बच्चों? याद रखेंगे, सम्राट जगन्नाथ लिखता है ना, नींव, तो याद रखेंगे। यहां पर आपका निर्माण स्थापना कौन करते हैं? सवाई जय सिंह करते हैं ना, सवाई जय सिंह। वास्तुकार है बच्चों वो विद्याधर भट्टाचार्य है, विद्याधर भट्टाचार्य बच्चों। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर की स्थापना एवं शहर नगर का निर्माण योजना जानकारी का स्रोत है वो बुद्ध विलास देता है बच्चों। बुद्ध विलास ग्रंथ है ना आपका, बुद्ध विलास। बुद्धि विलास कैसे होती है? बुद्ध विलास यहां पर ऑप्शन में डी जाएगा। जो बच्चे डी आंसर दिया ना, हाँ, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर, कर्मावती बिल्कुल बूंदी की ही दोस्तों, ठीक है। हाँ, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा देता है? में बताओ भी, कौन सा देता है? भी कौन सा प्रमाण देता है? तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। पूर्व का ताम्रपत्र है दोस्तों आपका किस शासक के समय का है बच्चों? महाराणा विक्रमादित्य के समय का है ना। इसमें हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी हमें मिलती है। हाँ, कर्मावती जोहर कब करती है? क्वेश्चन आया आपका 1535 ईस्वी के अंदर, 34-35 के अंदर। शासक है वो आपका विक्रमादित्य, नाबालिग है बच्चों। कर्मावती जोहर करती है। भाग सिंह नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। आक्रमणकारी है वो गुजरात का नल्ला है, बहादुर है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि किस लोक वाद्य में महारथ होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन, कमाइचा नाम सुना होगा, कमाइचा वाद्य यंत्र है ना, कमाइचा वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़, बताओ भी, धौलागढ़ किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ना। करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। शानदार प्रश्न है, शानदार, जानदार, मजेदार प्रश्न है बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है बच्चों। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी डी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर हुआ है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली दुर्ग, बताओ। गढ़बिटली के दुर्ग से नाम से जाना जाता है बच्चों, जिसे आप अजय मीर दुर्ग भी कहते हैं, है ना। इसका निर्माण, गढ़बिटली दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1113 में दोस्तों, है ना। कौन करवाता है 1113 के अंदर? अजय पाल करवाता है, अजय, ठीक है, अजय पाल करवाता है बच्चों गढ़बिटली दुर्ग का निर्माण, जिसे आप कहते हैं अजय मेरू।
अजय मेरू कहते हैं। विलियम बेटी ने इसको दोस्तों राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर का, राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर का है ना, इसे जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है गढ़पुरी दुर्ग, अजमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तारागढ़ दोस्तों आपका बूंदी में भी है ना, ये तारागढ़ है बूंदी में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है बच्चों। एकदम सरल प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है बच्चों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी है बच्चों, बताओ उत्तर से दक्षिण है तो 869 तो बच्चों ये दिए ना, 869 तो आपकी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम है बच्चों। हाँ, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम है, हाँ 869 है बच्चों। और 826 दी गई है आपके उत्तर से दक्षिण है, 826 यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन दोनों में अंतर कितना है बच्चों, दोनों का अंतर कितना है, अगर अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर है, निकाल लेना, अभी 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों, याद रखना है 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर है बच्चों, है ना, 4850 किलोमीटर है। इस प्रकार से क्वेश्चन तोड़ा मरोड़ा करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों सारे विद्यार्थी है वो, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करेंगे भी, है ना। सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो फटाफट। क्लास अच्छी क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागदी पिकअप बांध जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप बांध जल ग्रहण करता है 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है भी, डंके की चोट पर, है ना, डंके की चोट पर 2025 में सिलेक्शन लेना है। 1000 भर्ती है, मेरे साथ पढ़ लो भी, है ना। हाँ, गांधी सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से, जवाई बांध से, बताओ। यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप जल ग्रहण माही बजाज सागर बांध से करता है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा बी। जो बच्चे बी आंसर दिया ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस घास क्या है, कांग्रेस घास क्या है, एक खरपतवार है, एक फल है, एक उपयोगी घास है, एक प्रयोजन है, कांग्रेस घास है, बताओ। तो कांग्रेस घास एक खरपतवारी है बच्चों, क्या है, खरपतवारी है। कांग्रेस घास है वो एक प्रकार की खरपतवारी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से श्रेणियों में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान, हाँ राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से श्रेणियों में से किससे संबंधित है। अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, वर्जित, बताओ। संरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, संरक्षित का राजस्थान के अंदर संरक्षित का प्रतिशत कितना है बच्चों, राजस्थान के अंदर तो 55.64 है। आरक्षित की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर कितना वेटेज है वनों का, 38.11% है बच्चों, ये परसेंट आगे परसेंट लगा लेना। अवर्गीकृत वन की मैं बात करूं तो 6.25% है बच्चों, कितना है 25% है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या निकल के आया है, सबसे ज्यादा आपका निकल के आया है दोस्तों संरक्षित क्षेत्र, यानी 55.64 सबसे ज्यादा है और अधिकतम है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, जो बच्चे सी कमेंट किए हैं उनका बल्ले बल्ले है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। किसका है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो आपका ज्योग्राफी का है, राजस्थान ज्योग्राफी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हाँ नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है। उड़न गिलहरियां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के उड़न गिलहरियां किस स्थान पर पाई जाती है, सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट करेंगे भी। उड़न गिलहरियां मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, सरिस्का और टाइगर रिजर्व। सारे विद्यार्थी कमेंट करो भी फटाफट। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है आपका, है ना, बताओ। हाँ, उड़न गिलहरियां सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है बच्चों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में फैला हुआ है और आसपास के जिलों में भी फैला हुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन गलत मत कर देना, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला आदर दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। नहीं पूछा है बच्चों, बूंदी है, उदयपुर है, कोटा है और बारां है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान के 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश के 10 प्रकार के जलवायु प्रदेश राजस्थान के अंदर बांटे गए हैं बच्चों, है ना, बताओ।
सही आंसर क्या जा रहा है? अभी सारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे जुड़े ना, सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है, वो कोटा नहीं है बच्चों। कौन सा नहीं है? कोटा नहीं है। कोटा किस भाग में आता है? कोटा आता है बच्चों आपका कौन से भाग में आता है बच्चों, है ना? तो यहाँ पर अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में आता है बच्चों, याद रखेंगे। अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान का हिस्सा है बच्चों। और अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में कोटा के साथ और कौन सा जिला आता है बच्चों? बूंदी भी आता है, बारां भी आता है बच्चों, और झालावाड़ भी आता है। ठीक है, और झालावाड़ भी आता है। तो ये 4 जिले आते हैं, तो याद रखना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। बी आंसर है ना। ये देखो बी दिया हुआ है यहाँ पर, सैत ऊपर है, सीत ऊपर है उदयपुर वाला, लेकिन बी नीचे कोटा में दिया हुआ है ऑप्शन के आधार पर। तो बी आंसर जाएगा। जो विद्यार्थी बी लॉक करे ना, उनका सही आंसर हुआ। हाँ, सही आंसर हुआ बच्चों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, सारे बच्चे है ना, एक बार टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर करो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे बच्चों। मैं इस चैनल पर वो जीके क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, राजस्थान एग्जाम के मॉडल पेपर भी करवाता रहता हूँ बच्चों। जो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मॉडल पेपर करवाता रहता हूँ, जो आपके हूबहू छपने वाले क्वेश्चन रहते हैं। सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक करके जाना है भी, ठीक है, और सेशन को एक बार शेयर भी कर देना है अपने प्यारे मित्रों तक। और जो नए विद्यार्थी पधारे हैं वो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। मैं अक्सर इस चैनल पर है वो अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चनों का लेवल चेक कर लेना भी, आरपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, मैं उसी प्रकार से लेवल के आधार पर आपको करवाते रहता हूं। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी एक बार मेरे को रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बता देना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बता देना है कि हमारी क्लास कैसी लगी। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी जुड़े ना आज नए विद्यार्थी, उनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन क्लास में। और बच्चों, मैं मिलूंगा किसी लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद।